नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम हिंदी संबंधित रचना अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2023 प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के इन तक बात करें, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि सारा क्लास का PDF वहीं पर शेयर किया जाता है। तो आज की कक्षा हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों हिंदी में। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहला नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, देखिएगा, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? ऑप्शन ए आदिकाल, बी चारण काल, सी वीरगाथा काल, डी सिद्ध सामंत काल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्या कहा था? आरंभिक काल को क्या कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वीरगाथा काल कहा था। यहाँ पर आपका हिंदी साहित्य का आरंभिक काल को उन्होंने वीरगाथा काल के नाम से कहा था। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर का देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए चंद्र बरदाई, बी जगनिक, सी दलपति विजय, डी विद्यापति। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रबदय। वीरगाथा काल को सर्वश्रेष्ठ जो कवि लोग होते हैं वो चंद्रबदय के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर शेयर करते चलेगा यदि आप जानते हैं तो। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो तीसरा नंबर कहता है क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। ए जगदेव, बी चंद्रबरदय, सी जगनिक, डी विद्यापति। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा दोस्तों। चलिए, तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रबरदाई। इसका सही जवाब क्या होगा? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, देखिएगा। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कबीरदास की भाषा थी। कबीरदास की कैसी भाषा थी? ए ब्रज, बी कन्नौजी, सी साधुकरी, डी खड़ी बोली। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा 4th नंबर का बताइएगा। तो 4th नंबर का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी साधुकड़ी। ठीक है ना, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी साधुकड़ी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आते हैं 5वां नंबर पर। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, देखिएगा। क्वेश्चन कहता है, नारी की और नल नीर की गति एक करी जोए। नाली की और नल नीर की गति एक करे जोए, जे तो नीचो है चलो तोते ऊंचो होए। जितना आप नीचे चलिएगा उतना ही आप ऊंचा हो जाइएगा। यह पंक्ति किसके द्वारा रचियता है? तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी बिहारी लाल, डी केशवदास। तो 5वां नंबर का सही जवाब बताइएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आते हैं 6 पर। तो यहां पर देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, सखी वे मुझसे कहे जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। सखी वो मुझसे कहे जाते हैं प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है बताइएगा। तो यहां पर दोस्तों आपका क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन ए में है आज्ञेय, बी में मैथिली शरण गुप्त, सी में आपका दोस्तों हो जाएगा हरिऔध, डी में हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइएगा, इसका सही जवाब। तो यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, चलिए उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या? क्वेश्चन कहता है दोस्तों, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। कौन थे जो कि छंदों से परिधि से मुक्त कराने वाले? ए सुमित्रानंद पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
तो यहां पर देखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है ना। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है तितली किसकी रचना है? बताइएगा तितली जो है वो किसकी रचना है? ए जयशंकर प्रसाद, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी राम सुंदर दास, डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 8वां नंबर का सही जवाब। तो तितली जो है दोस्तों वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई एक रचना है। तो 8वां का ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या? तो 9 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों अतीत के चलचित्र के रचयिता है। अतीत के चलचित्र उसके रचयिता कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी महादेवी वर्मा, डी सुमित्रा नंद पंत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 9 नंबर का दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्तों तरवर फल नहीं खाते सरवर पिही न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं कौन? ए रहीम, बी कबीरदास, सी रसखान, डी बिहारी। तरवर जो होते हैं जो अपना फल नहीं खाता है बल्कि दूसरों को देता है। तालाब जो होती हैं वो खुद अपने पानी नहीं पीती है बल्कि उसका यूज किसी और द्वारा होता है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रहीम। रहीम जो है इस पंक्ति को कहते हैं तरवर फल नहीं खाते है सरवर पिही न पान। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है ना। तो 11 नंबर के देखिएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। हिंदी जो था उसका सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र कौन है? सम्मेलन पत्रिका, उत्तंड मार्तंड, सी सरस्वती, डी नागरी परिचारिणी पत्रिका। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहां पर दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी होगा 11 का सरस्वती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है छायावाद के प्रवर्तक कौन है? छायावाद के प्रवर्तक कौन है? बताइएगा इसका सही जवाब। ए सुमित्रानंद पंत, बी श्रीधर पाठक, सी में है दोस्तों मुकुटधर पांडे, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो छायावाद के जो प्रवर्तक हैं दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 11। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। प्रेमचंद द्वारा लिखी गई अधूरे उपन्यास है। ए गवन, बी रंगभूमि, सी मंगलसूत्र, डी सेवा सदन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 13 नंबर का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मंगलसूत्र होगा। याद रखिएगा जो कि प्रेमचंद के द्वारा अधूरा उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था किस चीज पर? ऑप्शन ए रश्मि रथी पर, बी परशुराम की प्रतीक्षा पर, सी कुरुक्षेत्र पर, डी उर्वशी पर। तो इसका सही जवाब बताइए। तो 14 नंबर का दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी भगवती चरण वर्मा, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, जो कि इसका सही जवाब होगा। ठीक है ना, इसका सही जवाब रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर।
16 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों झरना के रचयिता कौन है। झरना जो है उसके रचयिता कौन है। ए मोहनलाल द्विवेदी, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहां पर दोस्तों 16 नंबर का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। देखिएगा दोस्तों, प्रेम सागर की रचनाकार हैं, प्रेम सागर की रचनाकार हैं कौन। ऑप्शन ए सदन मिश्रा, बी उस्मान, सी लल्लू लाल, डी सुदन दास। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लल्लू लाल, इसका सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी लल्लू लाल इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों पंच परमेश्वर के लेखक हैं। पंच परमेश्वर के लेखक हैं कौन। रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, उसके बाद है दोस्तों आपका, उसके बाद सी में दोस्तों मैथिली शरण गुप्त और डी में है सुमित्रानंद पंत। तो 18 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रेमचंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब प्रेमचंद, जो कि पंच परमेश्वर लिखा गया था। कलम का सिपाही भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है दोस्तों चंदन विष व्यापात नहीं लिपटे रहत भुजंग। यदि कोई सांप है वो चंदन के पेड़ पर लिपट रहता है, लिपटाए रहता है, तो उसका विष चंदन पर नहीं जाता है। चंदन का स्वाद चंदन के पास रहता है और सांप का जो वो विष रहता है उसके पास ही रहता है। इसी प्रकार आपको समझाना चाहते हैं कौन मालूम है। तो ये आपको रहीम जी समझाना चाहते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा। यदि आपके पास विष है तो उसको क्या करना है, आपके पास जो नॉलेज है उसको निकालना है, ठीक है ना। क्योंकि चंदन का अलग होता है और लकड़ी का स्वाद अलग होता है, ठीक है ना। इसी बात को ये बताना चाहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन और दिस चैप्टर लास्ट क्वेश्चन। दिस चैप्टर लास्ट क्वेश्चन कहता है क्या, सुनिएगा। रामचरितमानस में कितने कांड है। रामचरितमानस में कितने कांड है। ए 4, बी 5, सी 7, डी 8। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 7 हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। रामचरितमानस में टोटल 7 कांड हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आपका टोटल हिंदी साहित्य के 20 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि 2023 बिहार डीएलएड के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको जो काफी हेल्पफुल लगा हो। लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।